शनिवार को लक्सर पहुंचे एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने कोतवाली का अर्ध वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यालय में रखे अभिलेखों और असलहे के रखरखाव का बारीकी से जायजा लिया और बेहतर ढंग से रखरखाव सहित पेंडिंग चल रही सभी विवेचनाओं को भी जल्द पूरा करने के दिशा निर्देश कोतवाली पुलिस को दिए हैं। वहीं एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने बताया कि कोतवाली का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया जा रहा है, जिसमें विशेष रूप से असलाहों के रखरखाव में ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि अगर हमारे शस्त्र यदि बेहतर स्थिति में है तो आपत्तिक स्थिति में वो हमारी और आम जनता की रक्षा कर सकेंगे। अभी लक्सर कोतवाली का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया जा रहा है, जिसमें विशेष रूप से असलहों के रखरखाव के बारे में ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि हमारे शस्त्र यदि बेहतर स्थिति में हैं तो आपातिक स्थितियों में वो हमारी और आम जनता की सुरक्षा कर सकेंगे। रखरखाव संतोषजनक पाया गया है, फिर भी और बेहतर रखरखाव के लिए निर्देशित किया गया है। राजमार्ग के चौड़ीकरण और सुधार की मांग को लेकर बड़वाह के युवा समाज सेवी राकेश चौहान ने सनावद नगर के पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के समीप शुक्रवार को एक दिवसीय धरना दिया। चौहान की मांग है कि राजमार्ग का चौड़ीकरण और मरम्मत कार्य शीघ्र आरंभ किया जाए ताकि यात्रियों की असामयिक मौतों को रोका जा सके। उल्लेखनीय है कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन किलर हाईवे के नाम से कुख्यात इंदौर इच्छापुर राजमार्ग किसी यात्री की बलि नहीं लेता हो। अभी हाल ही में राजमार्ग पर बड़वाह सनावद के युवाओं की मौतों से क्षेत्रवासी सहमे हुए हैं। आज आपने धरना दिया, क्या कारण रहा धरना देने का आपका? ये जो इंदौर इच्छापुर रोड है, इस रोड पर सन 2016 से मध्य प्रदेश सरकार ने सियासत पूर्व इस रोड को 33 फीट चौड़ा करने का आदेश किया था, जिसके अंतर्गत ओकारेश्वर जो है विश्व विख्यात ज्योतिर्लिंग है, तो सनावद और बड़वाह दोनों इस प्रमुख रोड से लगे हुए नगर हैं। यहाँ पर 33 फीट रोड का चौड़ीकरण करना था। वर्तमान में इस रोड पर 2016 से लेके तो आज दिनांक तक लगभग आप मान के चलें कि हर थाना क्षेत्र में 70 से 80 मौतें हो चुकी हैं, सैकड़ों दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। 17 थानों के अगर रिकॉर्ड देखें तो इस इंदौर से लेके इच्छापुर तक लगभग 1200 मौतें हो चुकी हैं। 17 थाने जो है इस क्षेत्र में लगते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बहराइच से, जहां मानसिक संतुलन खराब होने से युवती ने फांसी लगाई। सुबह करीब 6 बजे युवती ने फांसी लगाई। ये पूरा मामला जनपद बहराइच के मटेरा थाना अंतर्गत समोखन गांव का है, जहां मानसिक संतुलन खराब होने के कारण 15 वर्ष की लड़की ने फांसी लगाई है। मटेरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नाम क्या आपका? सोनी देवी। सोनी देवी। ये कैसी हुई है घटना? अब हम नहीं जानते हैं, उनका दिमागी के बात थी तो मोड़ पिरान करते थे। हम घूमे चल गए हैं तो कहा था, मैंने पहले घूम के आया तो देखे लटका हुआ। लड़की का नाम क्या है? कितना उम्र? 15 साल। नाम क्या था? अर्चना। अर्चना। किस गाँव का? समोखन का। ये थाना कौन सा लगता है? अब हम नहीं जानते। उत्तराखंड राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस युवा इंटर के प्रदेश अध्यक्ष रमेश गोस्वामी हरिद्वार जिले के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सर्वप्रथम ज्वालपुर में पदाधिकारियों से भेंट वार्ता की, जिसमें कांग्रेस पार्टी की मजबूती पर चर्चा के साथ साथ पदाधिकारियों को जमीनी स्तर से रणनीति बनाकर कार्य करने के दिशा निर्देश दिए गए। वहीं उत्तराखंड राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटर के प्रदेश अध्यक्ष रमेश गोस्वामी ने बताया कि पार्टी मजबूती और पदाधिकारियों और सदस्यों से भेंट करने के लिए ये दौरा किया गया है। इस दौरान हरिद्वार जिले में अलग अलग कार्यक्रम में नए सदस्य कांग्रेस युवा इंटर की सदस्यता भी ग्रहण करेंगे। हरिद्वार पहुंचने का मकसद है अपने साथी कार्यकर्ताओं से मुलाकात, संगठन को लेकर चर्चा विस्तार और आगे की जो रूपरेखा रहेगी 2022 को देखते हुए उस पर हम अपने जिला अध्यक्ष और महिला अध्यक्ष जो हैं हमारी, महानगर अध्यक्ष जो हैं हमारे, इन सबके साथ हमारी आज शाम को चर्चा होगी। और कल जो है पूरे हरिद्वार के हमारे कार्यकर्ताओं से मिलने के कुछ कार्यक्रम भी हैं जो हमारे जिला अध्यक्ष ने निर्धारित किए हैं। उसमें हम नए लोगों को कांग्रेस के साथ और इंटक के साथ, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के साथ जोड़ेंगे। उसी सिलसिले में हमारे 3-4 प्रोग्राम जो हैं हमारे जिला अध्यक्ष ने यहाँ रखवाए हैं, उसी के लिए मेरा आना हुआ है यहाँ पर। देखिए, पुलिस आयुक्त लखनऊ द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान अनुक्रम में
पुलिस आयुक्त उत्तरी जोन लखनऊ, अपर पुलिस उपायुक्त उत्तरी जोन लखनऊ के दिशा निर्देश में सहायक पुलिस आयुक्त गाजीपुर के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक गाजीपुर के नेतृत्व में थाना गाजीपुर लखनऊ की पुलिस टीम द्वारा जमीनी और तकनीकी सूचनाओं के संकलन उपरांत दिनांक 5 दिसंबर 2020 को गुजरात और महाराष्ट्र के विभिन्न बैंकों में फाइनेंस कराकर सांठगांठ कर फाइनेंस संबंधी विवरण सॉफ्टवेयर हटाकर चोरी के वाहनों के जनता के लोगों को कम पैसों में 4 पहिया वाहनों को बेचने वाले गिरोह का शातिर अभियुक्त मैं 4 पहिया वाहन के साथ गिरफ्तार किया गया। क्या बरामद? ये थाना गाजीपुर में हमारी क्राइम टीम और पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन नंबर की एक गाड़ी बरामद की गई। बाद में इंटरोगेशन में पता चला कि लोग महाराष्ट्र से फाइनेंस की हुई गाड़ियों को यहाँ लाते थे, उनके उसमें रजिस्ट्रेशन कागज में और फाइनेंस डॉक्यूमेंट में हेर फेर करके यहाँ यूपी में बेसिकली देवरिया में पेश करते हैं। और इसमें जो अभी तक नाम आए हैं 3 नाम सामने आए हैं, उसमें एक दुर्गेश और एक जितेंद्र जो उनका रिलेटिव है, इसमें इन्वॉल्व है और इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। उसमें फाइनेंस कंपनी के जो सर्वेयर हैं और उनके एजेंट हैं उनकी हो सकती है, और भी लोग इसमें जुड़े हो सकते हैं। अभी तक जो बरामदगी है 7 गाड़ियाँ बरामद की गई, इसमें अर्टिका, मारुति समेत टोटल 7 गाड़ियाँ। सर, किस तरीके से पुलिस की निशानदेही पे इन चीज़ों को किया गया? ये यहाँ चेकिंग चल रही थी गाजीपुर में, और जब इसको डिटेन किया गया है धर्मेंद्र पासवान को, गाड़ी जब मिली इसके पास से, तो जब ये इंटरोगेट किया गया उसके बाद से सारी चीज़ें सामने आई। सर, फाइनेंस कंपनी की तरफ से कोई मुकदमा दर्ज हुआ है क्या? अभी तक तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन गुजरात में, महाराष्ट्र में उनकी तरफ से मुकदमे दर्ज हो सकते हैं। लखनऊ में इन लोगों ने कोई गाड़ी बेची है? नहीं, लखनऊ में नहीं, देवरिया से बरामद की गई हैं गाड़ियाँ। अभी तक लखनऊ में जो गाड़ियाँ बेची हैं उस संबंध में कोई जानकारी नहीं। तेज रफ्तार इनोवा कार ने साइकिल सवार जगदीश को ठोकर मारी। जनपद बहराइच के मटेरा थाना अंतर्गत भवानियापुर के पास यह हादसा हुआ। हादसे में साइकिल सवार बुरी तरीके से घायल हो गया। साइकिल सवार युवक कगर से भवानियापुर जा रहा था, तभी इनोवा कार ने ठुकर मारी। बहराइच से रूपीडीहा की तरफ जा रही इनोवा कार मटेरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर साइकिल सवार युवक को उपचार के लिए चिकित्सालय भेज दिया गया है। साइकिल सवार युवक की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। साइकिल सवार युवक का नाम जगदीश कागर का निवासी बताया जा रहा है। नकई के प्राथमिक विद्यालय में बाल मजदूरी कराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिम्मेदार खामोश हैं। ये वायरल वीडियो विकासखंड शिवपुर और थाना खैरीघाट क्षेत्र के नकई ग्राम पंचायत के प्राथमिक विद्यालय का बताया जा रहा है, जिसमें देश के भावी कर्णधार यानी नाबालिग लड़के ईटा गारा ढोते नजर आ रहे हैं और तो और ठेकेदार के 2 नुमाइंदे विद्यालय परिसर में बैठकर काम लेते नजर आ रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद भी जिम्मेदार के कानों में जू तक नहीं रहेगी। वहीं इस बाबत ठेकेदार से दूरभाष पर जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया, मुझे जानकारी नहीं है, मेरे आदमी वहां काम करा रहे हैं। बहराइच से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चूल्हे की आग से जलकर राख हुआ घर। 4 मवेशी सहित एक शख्स की जलकर मौत हो गई। चूल्हे की आग से घूरे में आग लग गई। छप्पर के नीचे मृतक सो रहा था। आग ने छप्पर को अपने आगोश में लिया। मवेशियों को खोलते समय छप्पर जलता हुआ मृतक के ऊपर गिरा। छप्पर के नीचे दबकर 4 मवेशी झुलसे। ग्रामीणों की भी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस और राजस्व की टीमें मौके पर पहुंची। ये पूरा रूपीडीहा थाना क्षेत्र के बाबागंज की घटना बताई गई है। ओके सर। आज रात गणेशपुर मजरे सुरैया बाबागंज में श्री इतवारी लाल के छप्पर में रात्रि लगभग 12 बजे के आसपास अचानक आग लग गई और उस आग लगने से उसमें उनके जानवर बंधे हुए थे, जिसको निकालने के लिए गए तो छप्पर उनके ऊपर ही गिर गया। तो उस आग में इतवारी लाल एवं उनके 4 पशुओं की आग से जलने से मृत्यु हो गई है। स्थानीय पुलिस ने तत्काल पहुंच करके ग्रामीणों के सहयोग से पशुओं और इतवारी लाल को निकलवाया, लेकिन तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। वाराणसी जौनपुर हाईवे पर भीषण बस हादसा हुआ और बोलेरो की भिड़ंत में 3 की मौत हो गई, 3 घायल हैं। भिड़ंत के बाद क्षतिग्रस्त कार उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में वाराणसी जौनपुर हाईवे पर रविवार की सुबह भीषण हादसा हुआ। बस और बोलेरो की भिड़ंत में बोलेरो चालक समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हादसा जलालपुर के असबरनपुर के पास हुआ है। हादसे की खबर मिलते ही मौके पर स्थानीय लोग और पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कर दिया है।
कौशाम्बी जनपद में सरायगल स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर संगठन के लोगों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। NSUI के जिलाध्यक्ष अमित द्विवेदी ने कहा कि बाबा साहेब ने विस्तृत संविधान लिखा जो समय अनुकूल परिवर्तनों को अपने अंदर समाहित करने की क्षमता रखता है। इसी वजह से भारत में आज भी लोकतंत्र मजबूत है। इस मौके पर अन्ना गौतम, सुरेंद्र पाशी, जिया उल हक, सुनीता देवी, मंजू देवी, तौफीक अहमद, मोहम्मद एहसान, मुजीब अहमद आदि लोग मौजूद रहे। साहब जिनकी आज पुण्यतिथि है, उनकी पुण्यतिथि पे मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बाबा साहब का जो ध्येय था, बाबा साहब का जो लक्ष्य था, वो था एकता, अखंडता और एकता। उन्होंने बाबा साहब ने बौद्ध और दलित विरोधी आंदोलन सबसे पहले स्टार्ट किया था। उन्होंने ही जाति पाति ऊंच नीच का भेदभाव खत्म किया था। बाबा साहब का जो प्रतीक था, बाबा साहब का जो संदेश था, वो ये था कि हमारा देश, हमारा ये भारत देश जो सोने की चिड़िया कहलाता है, जो एक ऐसा देश है जो गुलाब की तरह हिंदू मुस्लिम एकता को लेके खिलता रहता है, वो उनका संदेश था। लेकिन इस भविष्य की सरकार, जो वर्तमान की सरकार है, ये हिंदू मुस्लिम एकता को खत्म करना चाहती है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खत्म करना चाहती है। ये भारत देश जो हमारा सोने का चिड़िया का देश कहलाता था, उसको बेचना चाहती है, हमारे वसूलों के साथ खेलना चाहती है। हमारे किसान भाई जो कि लगातार संघर्षरत हैं, वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं और उनके कानों में एक जू तक नहीं जाती है। बाबा साहब अंबेडकर साहब एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने किसानों की हक की लड़ाई और दलित की विरोधियों की लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने जाति पाति ऊंच नीच का भेदभाव खत्म किया था। ऐसे बाबा साहब को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आप सभी को पता होगा, आप सभी लोग यहाँ पे आए। बाबा साहब आज ही के दिन 6 दिसंबर 1995 को इनकी मृत्यु हुई थी और आज ही के दिन ये भगवान को प्यारे हुए थे, तो इनको बहुत ही श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। किसान के परिवार से आप लोग आते हैं, किसान के घर से आप लोग आते हैं। आप लोग एक गरीब और तबके निचले के व्यक्ति हैं जो ये सरकार नहीं देखती है। हम लोग ही